जय सिया राम। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम। स्वप्न रूप पा गई आज इस धरा में है तो सुतल सिया इतना ही नहीं, आपका शुभागमन हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शक्ति शून्य अधीरों को जैसे ये सहसा मृदु मुस्कान मिला या धुन में सरगम को कंठ मधुर मधुरान मिलाओ सफलता धन्य हुआ लक्ष्य दीप बलिदान मिला। हमारा स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। इतना मधुर स्वागत कौन नहीं स्वीकार करेगा? जिसका हृदय पाषाण होगा वो भी पिघल जाएगा। सत्य प्रेम की मूर्ति जनक है जीवन धन्य तुम्हारा। सत्य प्रेम की मूर्ति जनक है जीवन धन्य तुम्हारा। कर न सका अनुसरण कठिनतम कोई अन्य तुम्हारा। इन चपल इंद्रियों को भी तुमने बस में बना लिया है। इन चपल इंद्रियों को भी तुमने बस में बना लिया है। धन्य हुआ ये जगत जनक जो पथ तुमने जना दिया है। बहुत मीठा इतना मीठा गाते हो कि मन करता है कि इस आनंद सागर में तब तक गोते लगाता हूं जब तक किसकी था। इतना सुंदर स्वागत बाढ़ कहने पर मजबूर है। इस स्वागत के प्रति उत्तर में क्या कहें? क्योंकि जनमानस ने यह सुना भी है, यह जाना भी है कि यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो उसे अहम आ जाता है। मुझे यह भली भांति पता है कि योगी हो और योगियों के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्ठे पंके सुस्मित चंदने संभावनस्य सा योगी उच्चते। जिनके एक हाथ में सोना और एक हाथ में लोहा रख दिया जाए, जिनके एक हाथ में चंदन और दूसरे हाथ में आग रख दी जाए, उसे भी वो समान भावना से देखें, वही तो योगी है। फिर विचार आता है कि योगी है, अहम नहीं आएगा तो तुरंत ये हृदय प्रेरित करता है, मुझे वहां ले जाता है। नारद जैसे त्रिकालज्ञ ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्हें अहम आ गया। जितना काम अहमति मन माही, जब उन्हें अहम आ गया और अहम के फल स्वरूप उन्हें वो स्वरूप देखना पड़ा, उनका वो रूप देखना पड़ा जिसकी देखने की कोई चेष्टा नहीं कर सकता है। फिर सोचता हूँ कि ये पूर्ण नरनारी सुबह सुचनता
राजा जनक की यह समाज क्या कहेगी? क्या बाण अशिष्ट हो गया है? क्या बाण निर्लज्ज हो गया है? क्या बाण के संस्कार हो गए हैं? ना, दूसरी और विधा है। यदि किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसके सम्मुख न करके किसी दूसरे माध्यम से करनी चाहिए। तो ऋषियों कवियों के द्वारा रचित शब्द श्रृंखला से कुछ कह करके इस स्वागत के प्रत्युत्तर को पूर्ण करना चाहता हूँ। कहा गया है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, योगी वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम में न होती, या यूं कह दूं, प्रेम को यदि वासना न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। जब इस राज समाज की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो देखता हूं सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत को बंधुते बैठारे में पर एक सर्वोच्च आसन, जहां पर दो राजकुमार और मुनि मंडली के साथ में ऋषि विश्वामित्र को आपने बैठा रखा है। कारण जानना चाहता हूं। चलिए मैं ही बता देता हूं। आपने इन विश्वामित्र जी के बारे में कुछ सोचा विचारा है? नहीं सोचा विचारा। ये वो है जिन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की है, और आपके वंश में उदाउस की पुत्री तारा हरिश्चंद्र को ब्याही थी। ये ज्ञानी ही नहीं विज्ञानी भी हैं। ये परीक्षण कर देते हैं, समाज वहां पहुंच रहा है, ये परीक्षण कर देते हैं। उदाउस की पुत्री तारा के यहाँ जाकर के इन्होंने एक परीक्षण कर दिया था, दर भटकना पड़ा था। सुन रहे हैं आप लोग, महाराज विजयराज और श्री बाणासुर जी की बड़ी सुंदर चर्चित अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे मंडल के मंडलाधीश पंडित श्री सानू जी शुक्ला, जो कि बहुत अच्छे हास्य कलाकार है। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत सा धन्यवाद, बहुत बहुत सा साधुवाद। ये विश्वामित्र जो हैं, मैंने बताया कि एक बार राजा हरिश्चंद्र के इन्होंने परीक्षण कर दिया था, तो आपके कुल की पुत्री को दर दर भटकना पड़ गया था। विचार कर लेना कहीं आपके यहाँ कोई परीक्षण न कर दे। मेरी ये अपनी वो सोच है, कहीं परीक्षण न कर दे। चलिए हम आपके सहयोग हेतु आए हैं, आपके सहयोग हेतु आए हैं। मेरे लिए जो भी कार्य हो मुझे तुरंत आदेशित करें, निर्देशित करें। इस स्वयंवर में यदि किसी नेपाल के द्वारा इस कार्य में सफल होने में अवरोध पैदा किया जा रहा हो, अवरोध की स्थिति आ जाए, तो आप हमारे गुरुबंधु हैं, आप अपने विवेक से उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चाहे जैसे हम अपने हिसाब से सुलझा लें उसको। और सुन रहे बहुत ज्ञानमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारी कमेटी के सदस्य श्री बलवान सिंह चंदेल मास्टर साहब, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत सा धन्यवाद, बहुत बहुत सा साधुवाद। प्रहरी, अरे प्रहरी, कहो चलत संजाए, रंग आवन में अपजी कहो तसानन आए। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जगह हो। विधायक के दक्षिण द्वार से श्री राम जी का आगमन विधायक की रंगशाला के अंतर्गत हो चुका है, और आज से मिलने की आकांक्षा प्रगति है। श्री रावण जी का शुभागमन हमारी मिथिला में। चलो चलकर स्वागत करें, पूजपाठ का अभिनंदन करें।
आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद कवच मानस कहती है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हमारे स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता लंका के भगवान इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है, स्वीकार। शुभ सुखद संयोग की घनिया स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हित त्रिगोणी पलकों के पावड़े बिछाए, प्राणों में परस कर इन पग अमर वरदान पाए। खिलखिलाकर हंस पड़ी चाहूँ कुछ कहते ही कलियां लंकेश बना ऋतुराज जब की हो स्वयं मिथिला में आई। तुम्हें अकिंचन इस कृपा अकिंचन इस कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। क्योंकि हम जैसे लघु व्यक्ति आप जैसे महान को क्या दे सकते हैं। पुष्प को श्रृंगार दो यह संभव नहीं, बीन को झनकार दो यह संभव नहीं। आप स्वयं उपहार के उपहार हैं, हम आपको उपहार दें ये संभव नहीं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सोचने ये लगा कि यदि रावण कृपा करेगा तो फिर कृपा करने वाला क्या करेगा। हे भारतीय गौरव के गौरांग को सुशोभित करने वाले विदेह जनक, अतिथियों का सम्मान करने वाले विदेह जनक, गुरु बंधुओं को सत्कार देने वाले विदेह जनक, या यूं कह दे कि गुरु बंधुओं से अति स्नेह करने वाले विदेह जनक, सुनी तुम्हारी अमृतमयी वाणी। तुम्हारी वाणी को सुन करके आज ये पाषाण हृदय आज तक नहीं पिघला, लेकिन आज ये पाषाण हृदय भी कुछ कहने के लिए बाध्य है। सुच सत्य प्रेम के तुम निर्मल सुस्थिर
शांत प्रवाह पावन प्रोज्वल प्रेम जयति तुम नव निस्मीन अवाह रवि रश्म जड़ित दीपित तुम स्वर्ण शिथिर मानवता के महातेज के पुंज प्रखर तुम सारस्वत स्वर प्रभुता के अक्षय रजत कीर्ति के स्वामी मिथ्याधीश महान योग भोग की करई सुधा का किया एक विधिपान स्वयं किया हर्षित हुए प्रजा के प्राण और देव तुम्हारी करुणा बरसी सरसी सत्य यजाम अति अकाय आकुल नर के हरि ओ विदेह महान सुना आपका प्रण सभी आपके प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं भी यही जानकर उपस्थित हुआ हूँ। जान आप देखें राज्य के अंधकार आभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूतनाथ शंकर के पावन पिनाक हे दर्शनाथ हे अजो